नमस्कार दोस्तों, मेरी वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आपको शुरू से लेके आज तक की जो स्टोरी सचिन और सरिता के बीच की चल रही है, उसके कुछ पहलू हैं जो गौर करने वाले हैं, उनको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात ये कि मुझे कहीं भी इसमें सरिता दरक की गलती नहीं दिख रही है, जो भी ये एलिगेशन सचिन साहब जी लगा रहे हैं सरिता दी पर। पहली बात ये है कि अगर सरिता दीदी ने गुस्से में कुछ उनको बोल भी दिया, चलो बुरा लगा उनको, तो पहली बात तो ये थी कि उनको या तो उसी समय उस पार्टी से चले जाना चाहिए था, या फिर जेठू भाई की बात मानकर चलो वो रुक भी गए उस पार्टी में, तो फिर आपको उस बात को या तो वहीं भूल जाना चाहिए था, या पार्टी के बाद आके शांति से जेठू भाई और सरिता दी से बात करनी चाहिए थी कि आपने जो भी किया गलत किया और आज के बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। चलो ये सब बातें आपने मैसेज में कर भी थी, उसके बाद भी लास्ट जेठू भाई का क्या मैसेज था, उन्होंने बड़े ही प्यार से आपको ये बोला कि जो भी हो, चलो अगर हमारा रिश्ता यहाँ तक ही है, पर हम फ्यूचर में जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं आपकी मदद करूँगा, और जब भी आपको मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं आपकी मदद करूँगा। उसके बाद से सचिन भाई को इस सब मामले से हट जाना चाहिए था, पर उन्होंने क्या किया, वो ईशू गनगोरे के पास क्यों गए, इस चीज़ का जवाब उन्होंने अभी तक भी नहीं दिया, और इन सब में आकांक्षा अनूप को भी घसीट लिया। ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। आकांक्षा एक बहुत ही सीधी लड़की है, हंसमुख लड़की है, उनको इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी मतलब नहीं था। वो चलो आप उनकी अगर इतना ही उनको ब्लॉक कर दिया था या फिर वो पसंद नहीं थी, तो उनके बेटी के बर्थडे में जाना ही नहीं था, फालतू बात ही आगे नहीं बढ़ती। पर आपको तो हर जगह व्यूज़ लेने होते हैं, तो आप हर जगह टपक जाते हैं। सबसे बड़े मुद्दे की बात तो ये आती है, जब जेठू भाई ने आपको बोल दिया कि सचिन भाई आज से चलो हमारा रिश्ता नहीं है, जब हमें आपस में किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपस में बात कर लेंगे। तो फिर आप जनता को इस चीज़ का जवाब दो कि आप ईशू गनगोरे की पार्टी में क्यों गए। आप बोल रहे हैं कि आपको उनकी मदद करनी थी या बेटी के बर्थडे में बुलाया था, तो उन्होंने तो साफ लिखा है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती तो की नहीं थी, और आज से पहले तो आप कभी गए ही नहीं थे, जब तक आपकी सरिता दीदी से दोस्ती थी तब तक तो। जैसे ही सरिता से लड़ाई हुई तभी आपको क्यों ईशू की दोस्ती याद आई। रही बात, आप बोल रहे हो कि उनको जलन हुई, उनको बुरा लगा, ऑफ कोर्स सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो आप या तो जाते ही नहीं, अगर उनको इतना ही बुरा लगता आपकी बात पे, तो वो आरती हेयर स्टाइलिस्ट से भी तो गुस्सा हो सकती थी, क्योंकि वो भी ईशू के पास गई थी, पर उन्होंने उनके पोस्ट पे हार्ट दे के कमेंट किया था, और आपसे इसलिए गुस्सा है वो क्योंकि आप ईशू गनगोरे के पास कब गए, जब आपकी सरिता दीदी से लड़ाई हो गई। तो इस दोनों बातों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आप बोल रहे हो उनकी जल गई या कुछ भी, अब आप दोनों की लड़ाई में हो क्या रहा है ना, सबको घसीटा जा रहा है, सरिता, आकांक्षा, नेहा, जिनकी कोई गलती ही नहीं है।